ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्य अष्टादशोऽध्यायः। कानिचित् केचित् शब्दाः सन्ति। पात्रं नपुंसकलिंग शब्द। ये पात्रं स्थान ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ପାତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରଖୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଭାଜନम ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଉ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଦିଟା ଯାକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। आस्पदम आस्पदम माने भी स्थान। स्थानम कहले भी स्थान। पदम शब्दर अर्थ मध्य स्थान। प्रमाणम कहले तो प्रमाण। तापर रहला एक देश माने एक स्थान। एकता माने एकत्व मिसी जीवा यूनिटी। तापर आसिला धातु जो क्रियापद हुए। स्पर्ध माने स्पर्धा करिबा कंपटीशन। शंकी शंकायाम शंक धातुर अर्थ होची शंका करिबा। चेष्ट चेष्टायाम चेष्ट धातुर अर्थ होची चेष्टा करिबा। कृपु सामर्थ्ये कृप धातु तार रूप चले कल्प होड़ा कल्पते। कल्पते शब्दर अर्थ होची हवा समर्थ हवा। परा उपसर्ग पूर्वक अय धातु। अय धातुर सामान्य अर्थ होची जीवा किंतु जतले परा उपसर्ग लागि जीवो से पळई जीवा। द्युत धातुर अर्थ होची चमकीवा द्योतते द्योतेते। सेमती वेप धातुर अर्थ होची कंपिवा। त्रप धातुर अर्थ हैला लज्जित हवा। तापरे आसला अव्यय पद एकदा सदा सर्वदा एकतः माने गोटे दिगरु। एकधा माने गोटे प्रकार से धा शब्द लागिले ये प्रकार को बुझाए। एकधा द्विधा त्रिधा से माने तीन भागरे विभक्त माने त्रिधा विभक्ता। सेमती एक मात्रम गोटे मात्र। एक बारम अथवा एक बारे। एक बारम कहले जहा एक बारे कहले भी से अव्यय पद थरे। तापरे आसला
एकाकी एकाकी माने एकुटिया, ये विशेषण शब्द। एकांत बोले एकांत में जो आउ किए नथिवे जड़े मात्र। एक विध, एक विध माने गोटे प्रकार, गोटे प्रकार रे हेले एक धा हबो, गोटे प्रकार हेले एक विध। ये दीटा बुझंतु, एटे र सिठे रे। पात्र रु प्रमाण पर्यंत नित्य एक वचन नपुंसक लिंग शब्द। समझी एक धा कौन कहले? एक धा माने एक धा माने गोटे प्रकारे, एक विध माने गोटे प्रकारर। धन्यवाद। धा हेले रे हबो, विध हेले र हबो। तापरे असला स्पर्धरु त्रप पर्यंत ये सेव धातु भली आत्मनेपदी धातु से भली रूप चले। वर्तमान एक शब्दर तीनोटी जाक लिंगर रूप स्मरण कर। एक तार पूरा रूप, एका तार पूरा रूप, एवं एकम। और ये गोटे जिनस है जे ये जो शब्द रूप चलो ये केवल एक वचन रे ही चलो। एक शब्द ना द्विवचन शब्द हम ना बहुवचन हो, केवल एक वचन ही रूप चलो। एक अर्थ जो गोटे में अन्य अर्थ रे ये गोटे अलग प्रकार जिनस बहुवचन भी चले। सेव धातुर लिट, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येते सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। एभली लिट लकार रूप। ये सब धातुर रूप भी देछि। सेविष्यते वृद्ध धातुर वर्धिष्यते, मुद धातुर मोदिष्यते, सह धातुर सहिष्यते, याच धातुर याचिष्यते, ऋतु धातुर वर्तिष्यते, इक्ष्य धातुर इक्षिष्यते, वदि अभिवादन स्तुत्य वंदिष्यते, भाष परिभाषणे भाष धातुर भाषिष्यते, ऊर्ध धातुर कुर्दिष्यते, यत धातुर यतिष्यते, शिक्ष्य धातुर शिक्षिष्यते, कंप धातुर कंपिष्यते, भिक्ष धातुर भिक्षिष्यते, शुभ धातुर शोभिष्यते, स्पर्ध धातुर स्पर्धिष्यते, शंक धातुर संकिष्यते, चेष्ट धातुर चेष्टिष्यते, कृपु कल्प रूपरे कल्पिष्यते, पलाय ये अर्थर पलायिष्यते, द्यूत धातुर द्योतिष्यते, वेप धातुर वेपिष्यते, त्रप धातुर त्रपिष्यते, शी धातुर शयिष्यते, रुच धातुर रोचिष्यते। आउ केतेटारे एभली रूप चलिबो। लफ धातुर लप्स्यते, रम धातुर रंस्यते, त्रयी धातुर जोड़ा त्रायते त्रायेते त्रायन्ते रक्षा करिवा शत्रु त्रास्यते। आउ अध्ययन पई जो धातु अधीयते तार अध्येष्यते। नियम नंबर 81। पात्र आस्पद स्थान पद भाजन और प्रमाण, ये जो शब्द गुड़िक पात्र आस्पद स्थान पद भाजन और प्रमाण जेतेबेले विधेय रूप रे प्रयुक्त हेबे सेतेबेले नपुंसक लिंग एक वचन ही। विधेय जाकू इंग्राजी रे कहा जाए प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दी भाग कराई।
गोटे सेंटेंस को सब्जेक्ट बा उद्देश्य माने कौन उद्देश्य हला जहा विषय रे कुहा जाए सी हला सब्जेक्ट ताको कुहा जाए उद्देश्य इंग्रजी रे कुहा जाए सब्जेक्ट राम इज गोइंग तो रामटा हला सब्जेक्ट इज गोइंग टा हला प्रेडिकेट राम विषय रे कुहा जाउछि उद्देश्य का को कुहा जाए ना जहा विषय रे गोटिए वाक्य रे कुहा जाए ए वाक्य जो उद्देश्य रे प्रयुक्त हला जहार उद्देश्य रे सी हला सब्जेक्ट ताको उद्देश्य बोली कुहा जाए से उद्देश्य विषय रे जहा जहा कुहा जाए से सब जाक विधेय बुझियला राम जाउछि रामटा हला सब्जेक्ट उद्देश्य राम कौन कहछि राम विषय रे जहा कुहा हला सी हला विधेय प्रेडिकेट राम घरे बसिछि पुष्पांजलि भौणी एथिरे उद्देश्य कोटा विधेय कोटा ରାମ କଣ କରୁଛି ମାନେ ରାମ ଘରେ ବସିଛି हाँ, राम घरे बसिछि ए वाक्य रे ହଁ ଏଇଟା ହେଲା उद्देश्य कोटा ରାମ ଘରେ ବସିଛି ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ राम घरे बसिछि हला उद्देश्य आउ विधेय कोटा आसिला गोटे तो वाक्य तुमु देली वाक्य सर्वमोट तुमु गोटे देछि राम घरे बसिछि ए राम घरे बसिछि भितरु उद्देश्य कोटा विधेय कोटा कृष्णा कुमारी ସେମିତି କୋଉଠି ବସିଛି ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଘରେ ବସିଛି हाँ घरे बसिछिटा उद्देश्य नुहे जहा विषय रे ବସିଛି कुहा ହେଲା होछि ବିଧେୟ राम हेला उद्देश्य ରାମ वाक्य रे जहा विषय रे कुहा जाए सी हेला उद्देश्य ए वाक्य रे राम विषय रे कुहा होछि राम घरे बसिछि तेणु वाक्य रे रामटा हला कोन उद्देश्य आ विषय रे जहा जहा कुहा जाए बाकी सब जहा कहला विधेय बुझियला के बुझी पारलेनी पाठ किछि बुझी होउनी हाँ पुष्पांजलि भौणी को एठी उद्देश्य की ପାଠ ହେଲା उद्देश्य ନାଇଁ ପାଠ ହେଲା ବିଧେୟ विधेय ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବୁଝି ହଉନି ଆଉ କିଛିଟା तुमको तीनोटी शब्द दिहला पाठ किछि बुझी होउनी ए भितर उद्देश्य कोटा विधेय कोटा ब्रह्मचारी को ପାଠ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ पाठ है उद्देश्य विधेय कौन ना पाठ को छाड़ी जिते शब्द रही सब जाक विधेय पाठ है उद्देश्य किछि बुझी होनी ये है विधेय सामान्य भाव जदि कॉमन सेंस प्रयोग करियो कर्ताटा होची सब जगह रे उद्देश्य कर्ता किए जहा को क्रिया अनुसरण करे राम गृहे तिष्ठति राम घरे बसिछि राम घरे अछि राम गृहे तिष्ठति तो एट उद्देश्य बा सब्जेक्ट किए हाँ कृष्णा कुमारी को ରାମ राम तेणु कर्ता सब सब्जेक्ट बा उद्देश्य आ बाकी जिनिस जहाँ रहे से सब जाक प्रेडिकेट विधेय
ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ହଁ କୁହ। ଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ में बहुवचन में भी ଏଇଟା ବୁଝା ହୁଁ। ପଡିଲା ଆଉ ସେଟା ବୁଝା ପଡିଲାନି, ବୁଝେଇବାର ହେଇଥିଲେ ତମେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତ ନା। ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଆସିବ ବୁଝାଯିବ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଆସିବ ବୁଝେଇ, ତୁ ବୁଝିପାରିବନି ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝେଇଲିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ। ତ ଇଏ କଣ କହିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର, ଆସ୍ପଦ, ସ୍ଥାନ, ପଦ, ଭାଜନ ଆଉ ପ୍ରମାଣ, ଏ ଯୋଉ 6ଟି ଶବ୍ଦ 1 2 3 4 5 ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବିଧେୟ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇନଥିବେ, ପ୍ରେଡିକେଟ ହେଇଥିବେ, କର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିବେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ଏକ ବଚନ ହବ। ମନ୍ଦିର ବିଧେୟରେ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ। ଉଦାହରଣ ଗୁଣାଃ, ଗୁଣ, ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପୂଜାର ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଓଡିଆରେ କୁହାହେଲା ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବହୁବଚନ ଅଛି, ଅଟନ୍ତି ବି ବହୁବଚନ କ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦଟି ରହିଲା ଇଏ ଏକ ବଚନ ଅଛି। ପୂଜା ସ୍ଥାନାନି କାହିଁକି ହେଲାନି ନା, ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଠି ବିଧେୟ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦଟା କଣ ଯଦି, ଗୁଡିକ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, କଣ ଗୁଡିକ କଲେ? କି ଗୁଡିକ ବୋଲି କହିଲେ ଶୁଭିଲାନି ଠିକ ସେ। ତୃଣ ନା ଗୁଣ? ଗୁଣ, ଗୁଣ, ଗୁଣାଃ ଅଛି ନା, ଗୁଣ। ଗୁଣର ବହୁବଚନ ଗୁଣାଃ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୁଣ ଗୁଡିକ। ହଁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ଗୁଣର ବହୁବଚନ ଗୁଣ ଗୁଡିକ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, କ୍ରିୟାରେ ବି ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଅଛି, ସନ୍ତି ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଏକ ବଚନ। ଏଟା ପୂଜା ସ୍ଥାନାନି ହେଇନି, ଏ ପୂଜା ସ୍ଥାନମ ହେଇଛି। এইটা যদি মনে করନ୍ତୁ ଅଲଗା ବାକ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସ୍ଥାନାନି ସୁନ୍ଦରାଣି ସନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ପଚାରିଲା ଆଉ ତମେ ବହୁତ ଆଡେ ବୁଲିଲ, ଭଲ ଅଛି? ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇଥିଲ, କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିଲ, ଋଷିକେଶ ଯାଇଥିଲ, ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଥିଲ, ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ କେମିତି? ସେ କହିଲା ନା, ସ୍ଥାନାନି ସୁନ୍ଦରାଣି ସନ୍ତି। ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଇଏ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇକିରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବହୁବଚନ ବି ହେଇପାରିବ। ଏକ ବଚନ, ତତ୍ର ସୁନ୍ଦରମ ସ୍ଥାନମ ଅସ୍ତି, ସ୍ଥାନାନି ସୁନ୍ଦରାଣି ସନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଏକ ବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ, ବହୁବଚନ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ, ଇଏ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏ କଣ କହୁଛି? ଗୁଣାଃ ପୂଜା ସ୍ଥାନ, ଗୁଣା ହଉଛି ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ଏକ ବଚନରେ ଆସିଲା। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ, यूयम मम कृपा पात्रम स्थ, यूयम ଟା ହଉଛି ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋର କୃପା ପାତ୍ର ଅଟ, ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ମୋର କୃପା ପାତ୍ର ଅଟ। ତ ଏଇଠି यूयम ଇଏ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ତୁମେ ମାନେ କଣ ଅଟ? ଏ କଣ ଅଟଟା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରେଡିକେଟ, ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ମୋର କୃପା ପାତ୍ର ଅଟ, ତେଣୁ ମୋର କୃପା ପାତ୍ର ଅଟ, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରେଡିକେଟରେ ରହିଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ହେଲା କୃପା ପାତ୍ରରେ, ଏଇଠି କଣ ହେଲା? ବିଧେୟ ହେଲା।
ये उद्देश्य विषय रे कहूची तेणु तुमे माने थाई मध्य से कृपा पात्र गुड़ी को बुझेलानी कृपा पात्र अट कृपा पात्र एक वचन शब्द है ସେଇଠି ବି ପାତ୍ର ଅଛି यार ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଅତ୍ର ସପ୍ତ ପାତ୍ରାଣି ସନ୍ତି ଏଇଠି ପାତ୍ର ଶବ୍ଦଟା ପାତ୍ରାଣି ହେଇଛି ସେଇଠି ପାତ୍ରମ ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା ଏଇଠି କାହିଁକି ଏକ ବଚନ ହେଲା ସେଠି କାହିଁକି ବହୁ ବଚନ ହେଲା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ବୁଝିବ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ସେଇଠି କାହିଁକି ଏକ ବଚନ କୃପା ପାତ୍ରମ ହେଲା ଏଠି କାହିଁକି ସପ୍ତ ପାତ୍ରାଣି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତମକୁ ତ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଜଣା ନାହିଁ କ୍ରିୟା ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ କଣଟା ଜାଣିବ ଆରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ସେଠି ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ କ୍ରିୟା କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଏଇଠି ସ୍ଥ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆର କର୍ତ୍ତା କିଏ ତମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଲେଖ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ବୁଝିଲେ ଏଟା ବୁଝିପାରିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୁଝୁଛ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍ଥ ଏ ସ୍ଥ କ୍ରିୟାଟା ଅସ ଧାତୁର ଅସ୍ତି ସ୍ତଃ ସନ୍ତି ଅସି ସ୍ଥଃ ସ୍ଥ ଏ ସ୍ଥଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ଏ ସ୍ଥ କ୍ରିୟାଟା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ୟୁୟମ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା କଣ ରବି କିଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସ୍ଥ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ହେଲା ଏଟା ସ୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ୟୁୟମ ତୁମେ ମାନେ ମୋର କୃପା ପାତ୍ର ଅଟ ତୁମେ ମାନେ ବହୁବଚନ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ ହେଲା ତ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ୟୁୟମ କୁ ତେଣୁ ୟୁୟମ ହଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆସ ଅତ୍ର ସପ୍ତ ପାତ୍ରାଣି ସନ୍ତି ଏଠାରେ ସାତଟି ପାତ୍ର ଅଛି तो ये जो संति पद ये संति पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन अस्ति स्तः सन्ति तो ये संति टा का अनुसरण करुछि पात्राणि तेणु पात्र हला तार उद्देश्य वा सब्जेक्ट बा कर्ता क्रिया कर्ता को अनुसरण करे यूयम रे स्थ क्रियाटा यूयम को अनुसरण कला तेणु यूयम टा होछि सब्जेक्ट एवं ये अत्र सप्त पात्राणि सन्ति एटे सन्तिटा पात्र को अनुसरण कला तेणु पात्र होछि सब्जेक्ट यूयम रे मम कृपा पात्रम से पात्रटा सब्जेक्ट नुहे तेणु से नपुंसक लिंग एक वचन हला एठे पात्रटा सब्जेक्ट हेतिबा कारण एठे बहुवचन भी हिपार कौन बुझिलो मते बुझा दीटा वाक्य तुमको दिया हला यूयम मम कृपा पात्रम स्थ अत्र सप्त पात्राणि सन्ति सेटे काहेकि एक वचन हला एटे काहेकि बहुवचन हला अरे रवि पचार जी तुमको मुंडर बुझी पारलो कि नहीं कहि परियो कि स्थ स्थ यूयम थिबारु यूयम उद्देश्य हेथिबारु एठी स्थ हला एठी सन्ति पात्राणी को अनुसरण करथिबारु एठी से बहुवचन हेथिबारु सन्ति भी बहुवचन हला पात्राणीटा उद्देश्य अटे सेति पय हला हां सेठी पात्रटा कोन सेठी काहे एक वचन हला सेटा विधेय अटे हां कुमार स्वामी क्या बुझियला आपण तो इंग्लिश पढुछन मु से संस्कृत रे पढौछ आपण तो इंग्लिश ग्रामर पढुछन तेणु असुविधा नहीं हां तेणु जोठे जोठे सब्जेक्ट मैटर होची सबले कर्ता तेणु सेठी पात्रटा कर्ता नुहे सेठी कर्ताटा होची यूयम तुमे माने एठी पात्रटा होची कर्ता पात्राणी सेठी सातटी पात्र अछि तेणु आम गोटे बुझीगले वर्तमान जे जोठे भी ये जो स्थान हो आस्पद हो पात्र हो इंग्रजी जो मैंने बुझे जोटे सब्जेक्ट होते
तो सेटा एक वचन द्विवचन बहुवचन हो पारे जोटे से सब्जेक्ट ही नथिबे सब्जेक्ट आउ किए हेतिबो तो एमाने सब गोटे एक नपुंसक लिंग एक वचन ही रहिबे बस एटा होची मौलिक पार्थक्य नियम हला 82 अच्छा आउ उदाहरण हला भवतः प्रमाणम सन्ति देखो एठी भवन्तः भवन्तः भी बहुवचन अछि आपण माने प्रमाण अटंती भवन्तः प्रमाण सन्ति प्रमाणम सन्ति आर ओडिया रे कोन हो आपण माने प्रमाण अटंती ये ओडिया वाक्य एठे प्रमाणम एक वचन अछि मु आ गोटे वाक्य कहूँ न्याय दर्शने अष्ट प्रमाणानि सन्धि दीटा वाक्य को देखो ए वाक्य रहला भवन्तः प्रमाणम सन्ति समान एटे प्रमाणम अछि किंतु सन्ति अछि सेटे कोन न्याय दर्शने अष्ट प्रमाणानि सन्ति सेटे प्रमाणमटा बहुवचन होई अछि काहे कि ना अष्ट प्रमाणानि सेटे प्रमाणटा होची सब्जेक्ट न्याय दर्शन रे कोन अछि ना प्रमाण अछि तेनु प्रमाणटा होची सब्जेक्ट तेनु प्रमाणानि हला एठे प्रमाणटा प्रेडिकेट विधेय तेनु प्रमाणटा एक वचन है नियम 82 हाँ ये राजगोपाल को हाथ देखो स्वामी जी एठे तो भवन्तः प्रमाणानि सन्ति एमति भी ही परियो केमति हबो भवन्तः सन्ति ना हां भवन्तः प्रमाणानि पई भवन्तः विशेष एटा भवन विशेषण कर्ताटा होची भवन्तः आज्ञा स्वामी जी किंतु एटा विशेषण ही परियोनी प्रमाण विशेषणटा ना 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 ये प्रमाण शब्द विशेषण आकार रे से प्रेडिकेट ना विशेषणटा हां सब्जेक्ट हो पड़ी आज्ञा आज्ञा विशेषणटा एबे को अनुसरण आगो देखो आगो इंग्रजी रे गोटे वाक्य को दी भाग करा जाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेडिकेट भितरे हे तुमर वर्ब भी आसीओ प्रेडिकेट भितरे एडजेक्टिव भी आसीओ प्रेडिकेट भितरे एडवर्ब भी आसीओ ए सब जाक प्रेडिकेट भितरे आसीओ प्रथमे वाक्य को दी भाग करा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फिर प्रेडिकेट भितरे तुमर वर्ब आसीला एडवर्ब वाला एडजेक्टिव आसीला सब जिंस आसीओ आज्ञा तो वर्तमान नियम 82 संख्याया विधार्थे धा संख्यावाचक शब्द मान एते प्रकारे अर्थरे धा शब्द लागे आ प्रकार रो अर्थरे विध लागे आ गुण अर्थरे 12 शब्द प्रयोग त्रिवारम द्विवारम चतुर्वारम एला शब्द सेमति एक अधा द्विधा आमे गोटे कथा कहले भाई प्रमाण प्रमाण गोटे शब्द प्रमाण केते भाग रे विभक्त ना आमे सिटी कहबा प्रमाणम अष्टधा विभक्त प्रमाण कोन केते भाग रे विभक्त अष्टधा 8 भाग रे बुझियला जदि आमे ताकू कहबा प्रमाण 8 प्रकार रो अटे सेम जिंस 8 प्रकार रो अटे प्रमाणानि अष्ट विधानि सन्ति सेतळे ये एभଳି भाबरे हमर कहिबार जिंस 8 भाग रे विभक्त 8 प्रकार रो अटे आमे कोन कहबो कि चाहू जे से अनुसार से ना दियो आ ये विशेषण शब्द प्रमाणम नपुंसकलिंग शब्द से नपुंसकलिंग रे जालिबो आ कोन से पुल्लिंग शब्द थिले ये विशेषण शब्द जेमति करता हबो से अनुसार चलिबो यथा एकधा द्विधा त्रिधा
आमे कहूचे मने करंतु ये जो गंगा बाहरी गंगा नदी बहुधा विभक्ता जिते बाहरला से गोमुखर गोटे प्रकार सेठ कोटे अलकानंद होकर गला कि गोटे मंदाकिनी होकर गला चार जेतिक भाग से विभक्त होगला आम ताको सेतिक भाग बहुधा विभक्ता नदी नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द गंगा नदी बहुधा विभक्ता तो आम बुझिले एकधा द्विधा त्रिधा बहुधा एभली अर्थ एक विध द्विविध तीन विध एक प्रकार द्वि प्रकार चतुर्विध चारि प्रकार तापर नियम संधि विषय रे झलांग जसवंते झल प्रत्याहार भितर कौन रहे 4 3 2 1 आउ उष्ण वर्ण झल रे 1 2 3 4 होनी 4 रु आनिबो छ भय घड़ धस्रु आछे ना 4 3 2 1 आउ हल भितर हय वर्ण ये जो उष्ण वर्ण रहले झलांग जसो अंते झलांग अन्ते झलांग जसः भवत झलांग जसः भवति जस माने ज ब गड़ द कौनसी पदर शेषरे थिबा 4 3 2 1 एवं उष्ण वर्ण को तापरे जदि अन्य कौनसी वर्ण दहिला संधि रे ये सही वर्गर तृतीय वर्ण हिजु जेमिति जगत युक्त ईशः जगदीशः सत युक्त आचारः सदाचारः षट युक्त दर्शनम षड दर्शनम टोटे ड होगला षट जो गोटे पद षट गोटे पद षट पदर टटा होची अंतिम अक्षर पदर शेष रे अछि सत युक्त आशय सदाशय सत शब्द शेष रे अछि तटा अंतिम वर्ण पदर शेष रे अछि तेरे सदाशय हेला हला हाँ स्वामी जी आस्पद माने कौन? आस्पद माने स्थान पर अच्छा धन्यवाद गाईर गोस्पद बोली कोडे कहा जाए गाईर पूरा जतिक जगार रहे ताको कहा जाए गोस्पद हाँ राजू बड़ा कौन कहतलो स्वामी जी एटे उष्म वर्णर उदाहरण कोन आसियो? तमे झल प्रत्याहार डाकी डाकी चलनो नहीं माने उदाहरण एटे जगत ये तो आसीगला अच्छा 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 हाँ उष्ण वर्णर उदाहरण उदाहरण चिंता करी कही उदाहरण कौन रहे स्वामी जी उदाहरण वाक्य सस युक्त तह सेटा कोन रे किछि परिवर्तन सस युक्त तह षष्ठ सेटा पूर्व सूत्र अनुसार हेला सेटे सर किछि परिवर्तन होला स्टुनाष्टुः स्तोर सेटा स्टुनाष्टुः सूत्र अनुसार स परे त थिले ट होइयो षष्ठ परे ट सेट तो बरगर कोन दरकार कि हमको बरगर तृतीय अक्षर होतवार अछि ज ब गड 10 ए भितर ज ब गड द ए भितर कोन उठ परिणत होतवा पडियो अच्छा उष्म वर्णटा कोटा परिवर्तन हबो हां उष्ण तर उदाहरण देखिर हम कहि उदाहरण से कोन परिवर्तन होछि उदाहरण वाक्यम एक बालक एकः बालकः एका बालिका गोटिए बालिका
एकम फलम एक शब्द तीनोटी जाग लिंग रे प्रयोग है सेमती एक शब्द द्वितीय विभक्ति रे प्रयोग होइछि एकम बालकम एकाम बालिकाम एकम फलम च अत्र आनय ये एक शब्द द्वितीय विभक्ति रे प्रयोग एक शब्द चतुर्थी रे आसो एकस्मै बालकाय एक शब्दटा अन्य शब्द पहली चले जमती कह शब्द सर्वनाम शब्द सिंधी चलियो एकस्मै बालकाय एकस्यै बालायै च फलानि वितर त्वं धनानां पात्रं तुमे धनर पात्र आस्पदम स्थानम पदम भाजनम वा असि तुमे धनर पात्र आस्पद स्थान पद भाजन वा अट जहाँ भी गोटे शब्द लगे हाँ ये देखते से सब पात्रेषु भोज भाजनेषु वा जलम वर्तते एट पात्र शब्द भाजन शब्द बहुवचन रे प्रयोग होइछि पात्रेषु भाजनेषु एठे पात्र शब्द कौनसी जलर विशेष भाव रे किछि प्रयोग हैनी ये पात्र शब्द अधिकरण रे प्रयोग होइछि जदि से जलर आउ किसी विषय कही था तेबे सी एक वचन रे प्रयोग होता आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति स्थान रे से माने अटंती एठी आस्पद कि स्थान ये सेमानंकर कौनसी गुण कर्म स्वभाव विषय कहना तार जदि से माने गुण कर्म एठी जिंदा हम देखिले गुणाः पूजा स्थानम सन्ति गुणटा होची पूजार स्थान अर्थात ये गुण विषय रे किछि वर्णना करछि एटे गुणर विषय रे किछि कहौ फिर उदाहरण आसला भवन्तः प्रमाणम सन्ति एटे भवन्तः बहुवचन थाई मध्य ये आपणक विषय रे भवन्तः ये कर्ता विषय रे कहथोर से प्रमाणम सन्ति प्रमाणम ही एक वचन है सह एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यते से एकुटिया अध्ययन रु पळै जाउछि पाठ छाड़ी पळौछि सूर्यः प्रातः काले द्योतिष्यते सूर्य सकाळे उदय हुए चमके सह गुरुं सेविष्यते दुःखं सहिष्यते मोदिष्यते वर्धिष्यते च से गुरु को सेवा करिवो दुःख सहिवो प्रसन्न रहिवो एवं वृद्धि प्राप्त हबो एके एवं वदन्ति अन्ये एवं कथयन्ति एटा आसला एकटा एठी बहुवचन रे प्रयोग हला एक एवं वदन्ति सेते कोन हेछि बहुत लोकों को एक भाव रे संबोधन कराइछि माने गोटे प्रकार लोक इमती कहउचंती आ गोटे प्रकार लोक अन्य प्रकार कहउचंती तो एठे एक शब्द प्रयोग हैला किंतु से बहुवचन पाई प्रयोग हैला एक एवं वदन्ति अन्य एवं कथयन्ति माने एमाने गोटे प्रकार कहउचंती आ अन्य माने आ गोटे प्रकार कहउचंती एक भी अन्य अर्थ रे ही प्रयोग हैला माने दीटा अन्य लगायनी माने एमाने गोटे प्रकार कहउचंती अन्य माने आ गोटे प्रकार कहउचंती तो एठे एक शब्दटा अन्य अर्थ रे प्रयोग होवा कारणरु एठे एकटा बहुवचन है कि एक हैला काली की कर जोड़ा न होय आज्ञा आज्ञा कोंतु देवेंद्र भाई
8 ନମ୍ବର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଭାଇ ଆସ୍ପଦେଷୁ ସ୍ଥାନେଷୁ ଆସ୍ପଦ ବା ଆସ୍ପଦ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆସ୍ପଦ ମାନେ ସ୍ଥାନ। ଆସ୍ପଦେଷୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆସ୍ପଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଉ ରାଜଗୋପାଳ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲେ ଝଲାଙ୍ଗ ଯଶନ୍ତେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହିରୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସ ସ ସ ହ ଇଏ ଯେହେତୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ୟାର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ହଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆସୁନଥିବ। ନାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଜ ବ ଗଡ଼ ତ ଯୋଉଠି ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ଗୀୟ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଫେର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବା, ଭାଇ ଝଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କାହିଁକି ଲେଖିଲା? ଝଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି ଯଦିଓ ଏହା ସୂତ୍ରରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭାବୀ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ବୁଝିଗଲି। ନାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ଯଦି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ, ଫେର ଝଲ ସୂତ୍ର କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? ନା ଝଲ ସୂତ୍ର ଦିଆହେଲା ଯୋଉଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଝଲ ସୂତ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଯୋଉଟା ବୁଝି ନଥିବ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍ତେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ନମସ୍କାର।